ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। करेंगे तो बेसिकली जो स्टूडेंट आप लोग फर्स्ट ईयर में हो अभी, तो आप लोग के लिए जो है क्या इम्पोर्टेंट है कि आप लोग को जो है थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में और उन कंपोनेंट्स को कैसे करके यूज करना है, कंपोनेंट्स की स्पेसिफिकेशन क्या होती है, कंपोनेंट्स को कैसे करके चेक करना है। और फाइनली जो है अगर आपको एक प्रोजेक्ट डिजाइन करना है, प्रोजेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप चाहे सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, आपको प्रोजेक्ट्स जो है आपको हर सेमिस्टर में या हर ईयर के एंड में आपको एक ना एक प्रोजेक्ट सबमिट करने रहेंगे। तो देखो, आप लोग को फाइनली जो है प्रोजेक्ट पे काम करना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तभी आप काम सीखोगे जब आप प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे। नहीं तो आप भले ही पढ़ाई कर लो, लेकिन जब तक आप खुद से करोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। इसलिए प्रोजेक्ट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जो ये वर्कशॉप है, ये जो है बेसिकली मैंने डिजाइन किया इस तरीके से कि जो स्टूडेंट लोगों को प्रॉब्लम्स आती है प्रोजेक्ट डिजाइन करने में, स्पेशली चूंकि अपन लोग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टूडेंट्स हैं, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स लोग को हार्डवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट, हम लोग को जो सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट, प्योर सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट्स नहीं रहते हैं। हम लोग को जो है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट्स रहते हैं। तो स्टूडेंट्स लोग को जो प्रॉब्लम आती है हार्डवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट्स में, खासकर से रिलेटेड कंपोनेंट्स, पीसीबी से रिलेटेड कंपोनेंट की फैब्रिकेशन से रिलेटेड, कंपोनेंट को चेक करने से रिलेटेड, तो बेसिकली ये वर्कशॉप में इसी कंपोनेंट समझ में आ जाए। कंपोनेंट्स कहाँ से खरीदने, कंपोनेंट्स कैसे खरीदने, कंपोनेंट्स की स्पेसिफिकेशंस क्या होती है, कंपोनेंट्स के थ्रू एक छोटा सा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अब पीसीबी बेसिकली देखो, आपने सुना नहीं होगा, बहुत से लड़कों ने सुना भी होगा। अब ये पीसीबी बेसिकली होता क्या है, ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। जैसे आप कंप्यूटर का मदरबोर्ड ओपन करो या टीवी का मदरबोर्ड ओपन करो, तो छोटा सा आपको एक छोटा सा एक हार्डवेयर उसके अंदर मिलता है, जिसके अंदर छोटे छोटे डिस्क्रीट कंपोनेंट्स लगे होते हैं। कंपोनेंट्स दो तरीके के होते हैं, एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स। तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, जिसमें कि रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, स्विचेस, फिर इसके अलावा कैपेसिटर्स, इस तरीके के कई तरीके के एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स आपको जो है उस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर मिलते हैं। तो ये जो कंपोनेंट्स है, इन कंपोनेंट्स को कैसे करके आपको जो है टेस्ट करना है, कैसे करके कंपोनेंट्स को, यहाँ तक कि कैसे करके आपको शॉप में जाकर के कंपोनेंट्स को खरीदना है, कंपोनेंट्स को ला करके कैसे लगाना है, फिर वो ग्रीन कलर की छोटी सी जो पीसीबी रहती है वो आपको घर पे कैसे करके बनानी है, बनाने के बाद कंपोनेंट्स को कैसे करके सोल्डर करना है, और सोल्डर करके कैसे पीसीबी को चालू करना है। तो ये वर्कशॉप बेसिकली सारे चीजों को कवर करेगा, और कोशिश मैं करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मैं वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचूं। थ्योरी थोड़ा सा अपन कम करेंगे, और मैं एक सॉफ्टवेयर भी आपको सिखाऊंगा स्टूडेंट्स। अब मैं आज का जो एजेंडा है, मैं पहले एजेंडा शेयर करता हूँ। आप एक छोटा सा अपने पास एक छोटा सा कॉपी रखेंगे, और इसमें से छोटा छोटा जो है नोट्स जो है आप इसमें से लिखते चले जाएंगे। तो बेसिकली देखो, एजेंडा अपना क्या है, ये जो 10 दिन का जो एजेंडा है, अपन किसके ऊपर काम करेंगे। एजेंडा अपना ये है कि अपने को सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, आईसी, डायोड, रिले, स्विचेस, ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांजिस्टर्स, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स कैसे करके पहचाने जाए और कैसे करके टेस्ट किए जाए, इसके ऊपर अपना मेन सबसे पहला ये रहेगा कि इन कंपोनेंट्स को कैसे करके आइडेंटिफाई करें और कैसे करके टेस्ट करें। फिर नेक्स्ट जो है हम ये बताएंगे, अगर पीसीबी बनानी है तो पीसीबी बनाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूज होता है। देखो, पहले जो है आप जब ट्वेल्थ में थे तब आप क्या करते थे, पीसीबी लाते थे और वो जीरो पीसीबी होती थी, जिसमें होल्स बने होते थे और पीछे से आप वायरिंग करते थे। मैं वो भी बताऊंगा आपको। लेकिन अब जो है वैसा नहीं करना। अब जो है कई कई सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनकी मदद से आप पीसीबी डिजाइन करोगे। उस तरीके से आप नहीं करोगे जो पुराने तरीके से आपने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में किया था, कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने किया होगा डेफिनेटली। उस तरीके से आप पीसीबी डिजाइन नहीं करोगे। तो एक सॉफ्टवेयर आता है फ्रिट्जिंग, काफी इजी सॉफ्टवेयर है, मैं इसीलिए आपको ये सिखाऊंगा। तो स्टूडेंट लोग जो है काफी आसानी से ये पीसीबी डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं, और इसके बाद आप छोटे छोटे पीसीबीज आप इसमें खुद अपने डिजाइन कर सकते हो। तो ये मैं आपको बता दूंगा कैसे करके। फिर पीसीबी को फैब्रिकेट कैसे करना है घर पे, क्या क्या केमिकल्स यूज होते हैं, पीसीबी के ऊपर डिजाइन को कैसे करके ट्रांसफर करना है, ये पूरी प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आप अपने घर पे भी सेम उसी तरीके से प्रोसेस करके पीसीबी को आप जैसे मैंने बताया सेम उसी टेक्निक से आप फैब्रिकेट करेंगे। टूल्स लगेंगे, ये सारी टूल्स भी मैं बताऊंगा आपको। मिनिमम क्या क्या टूल्स आपके घर में होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, जैसे कि प्लायर, वायर कटर, सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग वायर, सोल्डरिंग फ्लक्स, इस तरीके की कई छोटी मोटी चीजें हैं। ये सारी मैं वीडियोस के थ्रू आपको करूंगा, मैं वीडियोस बनाऊंगा इनके ऊपर, और मैं वीडियोस के साथ पीसीबी का बोर्ड
कैसा होता है, ये सारी चीजें मैं वीडियोस के थ्रू आपको एक्सटेंसिवली कवर कराऊंगा। उसके बाद फाइनली जो है हमारा मेन जो एम है ये प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो ये 2 प्रोजेक्ट्स मैं आपको डिजाइन कराना सिखाऊंगा। एक मैं स्ट्रीट लाइट बताऊंगा आपको, जो आपका जो स्ट्रीट लाइट है घर के बाहर या कहीं पे भी आप लगा सकते हो, घर के बाहर एक छोटा सा स्ट्रीट लाइट मैं बना के बताऊंगा, जो कि ऑटोमेटिकली नाइट होते ही ऑटोमेटिकली जल जाएगा और जैसे ही दिन होगा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो इसमें लगने वाले सारे कंपोनेंट्स, पीसीबी वगैरह कैसे करके यूज होना है, रिले के साथ कैसे वायरिंग होनी है, मार्केट से जो बाहर के लिए जो वो आते हैं स्ट्रीट लाइट्स, उनको कैसे करके कनेक्शन करना है, तो ये सारी चीजें मैं आपको उसके उस प्रोजेक्ट में आपको बताऊंगा। उसके बाद में एक छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड, अभी देखो माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है अभी आपको बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें कवर कराऊंगा, ज्यादा तो नहीं करा पाऊंगा, पर मैं इसमें आपको बेसिक आइडिया दे दूंगा। उसके बाद आप जो है स्टार्ट करेंगे तो मुझे लग रहा है आप सीख सकते हैं खुद से भी। तो मैं एक माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू जो है, आजकल जो हैंड सैनिटाइजर मशीन जो आ रही है, क्योंकि उसमें कई लोगों के हाथ के कांटेक्ट होते हैं, तो इसलिए जो है मशीन जो है वो क्या बोलते हैं, उसमें खुद कंटेमिनेशन आ जाता है। तो एक छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड हैंड सैनिटाइजर डिजाइन करेंगे, जिसमें कि एक सेंसर लगा रहेगा, उस सेंसर के सामने हाथ लाते ही वो जो सैनिटाइजेशन मशीन है उसमें एक मोटर लगी रहेगी, वो मोटर जो है सैनिटाइजेशन मशीन को प्रेस करेगा और उसके अंदर से जो लिक्विड है या सैनिटाइजेशन का जो लिक्विड है या सोप है वो बाहर आएगा, और वो जो है आप उसके थ्रू जो है आप अपना फर्दर प्रोसेस जो है उस मशीन के थ्रू कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसमें कवर करूंगा। कोशिश मेरी यही रहेगी स्टूडेंट्स की वीडियोस के थ्रू मैं आप तक ज्यादा पहुंचूं, क्योंकि पहले पुराने वाले उसमें भी फीडबैक मिला है, स्टूडेंट लोग ज्यादा वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, तो मैं वीडियोस ज्यादा रिकॉर्ड करूंगा और जो है थ्योरी के ऊपर थोड़ा सा अपन कम करेंगे, कोशिश करेंगे वीडियोस के थ्रू आपको सारी चीजें समझाने की। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है मैं थोड़ा थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। मैं आपको एक वीडियोस के थ्रू ये रेजिस्टेंस कैपेसिटर, आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने मल्टीमीटर, ब्रेडबोर्ड और ये सारी चीजें मैंने दिखाया है। फिर मैंने आपको मैं थोड़ा सा आज आपको फ्रीजिंग सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा आइडिया दूंगा, कैसा दिखता है, क्या क्या होता है उसमें, और फिर जो है अपन कल से बेसिकली स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा एक वीडियो दिखाता हूँ, इसमें कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे करके थोड़े थोड़े मैंने कंपोनेंट्स की टेस्टिंग भी करी है, कंपोनेंट्स को दिखाया है। तो ये मैं एक वीडियो आपको शेयर करूंगा, कुछ 15-16 मिनट का वीडियो है, और साथ में मैं आपको एक्सप्लेन भी करते चलूंगा। तो मैं आपको नया वीडियो शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड ये कुछ मैंने एक वीडियो बनाया है, 15-16 मिनट का वीडियो है, इसमें कई सारे कंपोनेंट्स आपको दिखाऊंगा, मल्टीमीटर के थ्रू कंपोनेंट्स को कैसे करके टेस्ट करना है। मल्टीमीटर आप लोग को पता ही है सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्या डिवाइस होती है, टेस्टिंग की डिवाइस होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डिवाइस होती है हम लोग के लिए, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, या किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हार्डवेयर के ऊपर अगर आपको काम करना है, तो मल्टीमीटर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। मल्टीमीटर को कैसे करके यूज करना है मैं सारी की सारी टेस्टिंग्स आपको बताऊंगा। आज मैंने एक बहुत इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया है, तो आप लोग देखो इसको। बाकी मैं आपको एक्सटेंसिवली करंट कैसे करके मेजर करना है, वोल्टेज कैसे करके मेजर करना है, सारे कंपोनेंट्स की टेस्टिंग कैसे करना है, ये सारे मैं आपको एक डिटेल वीडियोस आपको मल्टीमीटर के ऊपर मैं करूंगा। पर आज का जब वीडियो एक जस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो है, आप इस वीडियो को देखो, मैं साथ में एक्सप्लेन। अब मैं इस वीडियो में मैंने सबसे पहले एक बैटरी जो है, ये नई बैटरी है, इसको मैंने टेस्ट करके दिखाया। आपको पता ही है 1.5 वोल्ट की ये डबल ए की बैटरी है। बैटरी किस तरह की होती है स्टूडेंट, 2 तरह की होती है, आप लोगों को पता ही है। डबल ए अपनी जो नॉर्मल इस तरह की पेंसिल सेल्स आती है, इसमें डबल ए आती है, ट्रिपल ए आती है। वो ट्रिपल ए जो बैटरी होती है वो बारीक वाली होती है, इससे जो पतली वाली बैटरी आती है जो कि रिमोट्स के अंदर यूज होती है, वो ट्रिपल ए होती है। ये जो है ये डबल ए बैटरी है। तो ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है। तो देखो ये कैसे करके टेस्ट करना है, ये वाला अब आपको पता है, ये ऊपर वाला जो है ये पॉजिटिव होता है और नीचे वाला जो है नेगेटिव होता है। ये रेड, इसमें देखो मल्टीमीटर में 2 तरह की तार आती है, एक रेड कलर की तार होगी और एक ये ब्लैक कलर की तार होगी। रेड वाला तार जो है ये मैंने पॉजिटिव से पॉजिटिव को टच किया है, और ब्लैक कलर की तार ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल नीचे होता है, तो ये नेगेटिव से नेगेटिव को टच किया। देखो ये इसने वोल्टेज बताया, यहाँ पे देखो ये वोल्टेज बताया 1.6 कर दूंगा। अब देखो मैंने रेड को जो है नीचे कर दिया और ब्लैक को जो है ऊपर कर दिया। ये रेड को मैंने नीचे कर दिया और ब्लैक को ऊपर कर दिया, मतलब ब्लैक को मैंने प्लस से टच किया और माइनस को से। अब देखो यहाँ पे 1.6 वोल्ट आएगा, लेकिन अब देखो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा है ये नेगेटिव के साथ आएगा। स्टूडेंट यहाँ पे आप क्लियरली देखो, ये देखो ये 1.6 वोल्ट आया, ये माइनस साइन के साथ आया। इसका मतलब ये है कि आपने जो है प्रोब को पलटा है। किसी भी, मेरे पास ये मल्टीमीटर है, आपके पास हो सकता है किसी दूसरे तरीके का मल्टीमीटर हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास भी यही मल्टीमीटर होगा, पर रीडिंग लेने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। इसी तरीके से आप रीडिंग लोगे। अगर नेगेटिव के साथ आ रहा है मतलब आपका जो पोलैरिटी है, आपने जो है प्लस के साथ माइनस वाली लीड को टच किया है और माइनस के साथ प्लस वाली लीड को टच किया, अगर यहाँ माइनस साइन के साथ आ रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है जब आप बैटरी का वोल्टेज मेजर करोगे। अगर आपको प्लस माइनस नहीं समझ में आ रहा है तो आप टच करोगे, अगर प्लस साइन के साथ आ रहा है और रेड वाला जो टर्मिनल है पॉजिटिव होगा, और अगर माइनस साइन के साथ आ रहा है तो रेड वाला टर्मिनल जो है नेगेटिव होगा। ये आपको ध्यान रखना है।
अब जो है मैं इसको जो है एसी मेजर करके बताऊंगा, एसी आपको कैसे नापना है। ये मैंने एसी में सेट किया है, ये एसी का सिंबल है। और ये देखो मैंने डायरेक्टली इसको प्लग के अंदर इंसर्ट कर दिया। ये देखो यहाँ पे 242 वोल्ट ये इसको डायरेक्टली बता रहा है। और ये आपको जो है अब जो है नेक्स्ट देखो, ये मैंने एक रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है। रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे देखो ये कंटिन्यूटी मोड में ये ओम्स पे सिलेक्ट करना है। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, तो इसको ओम्स पे सिलेक्ट करना है और रेजिस्टेंस को इसके थ्रू टच कराना है। अब देखो ये इसका रेजिस्टेंस बता रहा है, ये करीब 10 या 12 ओम का रेजिस्टेंस है। 10 या 12 ओम का रेजिस्टेंस है। इस तरीके से आप रेजिस्टेंस को नापोगे। ये देखो ये एक अलग वैल्यू का रेजिस्टेंस है। अब देखो ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टूडेंट। देखो ये तीनों रेजिस्टेंस है, इसकी साइज देखो। ये सब चीजें मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा जब मैं थ्योरी में और पढ़ाऊंगा। एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करो, ये रेजिस्टेंस है और देखो इसके बाद एक और रेजिस्टेंस इससे थोड़ा सा बड़ा है, और एक और रेजिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है। ये देखो ये रेजिस्टेंस देखो कितना बड़ा है, और ये रेजिस्टेंस का साइज देखो। अब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस में देखो ये इसका साइज और इसका साइज बड़ा क्यों है, मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट। ये आप ध्यान रख लो, ये जो सबसे छोटा वाला जो रेजिस्टेंस आता है ये क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस वाटेज के हिसाब से आते हैं। सबसे छोटा वाला जो रेजिस्टेंस आता है ये क्वार्टर वाट का है। इससे ऊपर वाला रेजिस्टेंस ये हाफ वाट का है। और ये जो रेजिस्टेंस है ये बड़ा सा रेजिस्टेंस है, ये 5 वाट का रेजिस्टेंस है। तो अगर 10 ओम का रेजिस्टेंस होगा तो आपको क्वार्टर वाट बोलोगे तो ये सबसे छोटा वाला देगा। हाफ वाट बोलोगे तो इससे थोड़ा बड़ा देगा। 1 वाट का बोलोगे तो और बड़ा देगा। इस तरीके से आपको अलग अलग वाटेज के हिसाब से रेजिस्टेंस मिलेगा। तो रेजिस्टेंस का वाटेज जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, रेजिस्टेंस का साइज भी उस हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। अब देखो ये 5 वाट का रेजिस्टेंस है, अगर आपको ये कैमरा में दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने कोशिश की है दिखाने की। देखो कैमरा में शायद आपको दिखे, ये 5 वाट का रेजिस्टेंस है। ये कितने ओम का है, करीब 300 ओम का रेजिस्टेंस। ये देखो 300 ई, इसके ऊपर 300 ई लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये 300 ओम का रेजिस्टेंस। और ये 5 वाट, ये 5 वाट मतलब 5 वाट का रेजिस्टेंस है। तो ये ज्यादा पावर में लगता है, जहां पे ज्यादा करंट फ्लो होता है वहां पे इस तरीके का रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगा, पर आप यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करो, रेजिस्टेंस साइज के हिसाब से मिलते हैं। अब देखो मैंने कुछ ये मैंने एलईडीज के बारे में दिखाया है। ये अलग अलग एलईडीज जो प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा यूज होती हैं, कैसे पहचानेंगे। एक टर्मिनल बड़ा रहेगा और एक टर्मिनल छोटा रहेगा स्टूडेंट। एक टर्मिनल बड़ा रहेगा, एक टर्मिनल छोटा रहेगा। यहाँ पे आप देखो एक टर्मिनल बड़ा है, एक टर्मिनल छोटा है। जो बड़ा वाला है ये प्लस है स्टूडेंट। बहुत से स्टूडेंट लोगों को पता होगा, कुछ स्टूडेंट लोगों को हो सकता नहीं पता हो। जो लोगों ने 12th में प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए उनको पता होगा। ये जो बड़ा वाला टर्मिनल है ये प्लस है, ये छोटा वाला टर्मिनल माइनस है। इसी तरीके से देखो सभी एलईडीज जो नहीं लाओगे उसमें एक टर्मिनल बड़ा रहता है और एक टर्मिनल छोटा रहता है। इसी तरीके से ये अलग अलग रंग के हिसाब से आते हैं, आपको अलग अलग कलर्स में मिल जाएंगे। ये येलो कलर की है, ये बल्ब है, ये एलईडी नहीं है स्टूडेंट, ये बल्ब है। ये जो है ये बेसिकली बल्ब है। और इसको जो है इसमें प्लस माइनस नहीं होता स्टूडेंट। वो एलईडी में प्लस माइनस होता है, उसमें प्लस माइनस उल्टा करके लगाओगे तो वो नहीं जलेगा। उसमें जो है एक पी जंक्शन होता है, एक एन जंक्शन होता है, आपने सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। तो पी के साथ आपको प्लस लगाना है और एन के साथ माइनस लगाना है। लेकिन ये बल्ब है, इसमें आपको कुछ नहीं है, इसमें आप प्लस माइनस पलट करके भी लगा दोगे तभी भी ये बल्ब जलेगा। ये अलग अलग वोल्टेजेस में मिलता है, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट। जैसे ये 12 वोल्ट का बल्ब है, ये मैंने जो स्कूटर होता है, स्कूटर का जो हेडलाइट होता है उसके अंदर से निकाला है। तो ये 12 वोल्ट का बल्ब है, क्योंकि गाड़ियों में ज्यादातर 12 वोल्ट की बैटरी लगी रहती है, तो सारे वोल्ट 12 वोल्ट के ही होते हैं। तो ये 12 वोल्ट का एक बल्ब है। अब देखो स्टूडेंट ये है एलईडी, स्टूडेंट ये भी एलईडी है। ये ज्यादा वाट की एलईडी है। ये जो है ये कम से कम ये कितने वाट की एलईडी है, ये 12 वाट की या 10 वाट की एलईडी है। तो ये काफी ज्यादा रोशनी करती है। ये कहाँ पे लगे रहते हैं, ये हेलोजेंस के अंदर लगे रहते हैं, या जो बड़ी बड़ी एलईडी टॉर्च होती है उसके अंदर लगी रहती है। इनको जो है लगाने का तरीका होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये एलईडी आप प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो, कहीं पे आपको अगर ज्यादा वाट की रोशनी की जरूरत है तो ये एलईडीज आप यूज कर सकते हो। प्लस माइनस इसमें ध्यान रखना है, प्लस माइनस उल्टा कर दोगे तो एलईडी जलेगी, मतलब खराब तो नहीं होगी, पर ये एलईडी में रोशनी नहीं आएगी जब तक आप प्लस माइनस सही करोगे नहीं। अब देखो ये पीछे का हिस्सा जो है ये गर्म होता है, ये पीछे का हिस्सा जो है इन एलईडीज का ये गर्म होता है, और इसको जो है ठंडा करने के लिए हीट सिंक की जरूरत होती है। मैं आपको हीट सिंक दिखाता हूँ, ये हीट सिंक है स्टूडेंट, ये हीट सिंक है, इसके थ्रू ये ठंडा होगा।
ये मैंने कंप्यूटर के अंदर से निकाला है, इसका भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इसके ऊपर माउंट करना है क्योंकि ये बहुत गर्म हो जाएगी, जैसे ही आप इसको जलाओगे ज्यादा वाटेज के कारण ये गर्म हो जाएगी, ये जल के खराब हो जाएगी। इसको इसके ऊपर माउंट करना है, और ये प्लस और माइनस, इसमें एक प्लस है एक माइनस है, इसको इसके ऊपर रख करके फिर आपको इसको चिपका देना है इसके ऊपर। इसके ऊपर चिपका दोगे, यहाँ होल ड्रिल करके यहाँ से इसको लगा दोगे, फिर इसको आप जलाओगे तो ये खराब नहीं होगी, नहीं तो ये खराब हो जाएगी। अगर आप इसको हीट सिंक के ऊपर माउंट नहीं करोगे तो ये खराब हो जाएगी। अब देखो ये मैंने स्टूडेंट, ये मैंने इसको जला के दिखाया आपको। ये एलईडी जो है 12 वोल्ट से जलती है, तो मैंने 12 वोल्ट का ये जो वायर है इस पे 12 वोल्ट डीसी आ रहा है। ये जो वायर है इसमें 12 वोल्ट डीसी आ रहा है, ये जो वायर है इसमें 12 वोल्ट डीसी आ रहा है। ये 12 वोल्ट मैंने यहाँ पे एक में प्लस लगाया एक में माइनस लगाया, तो ये एलईडी देखो ये जलती है, और इसको इसके ऊपर रख के जलाना है। आप डायरेक्ट जलाओगे तो ये खराब हो जाएगी। ये बल्ब है, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, देखो इसमें प्लस माइनस नहीं होता। आप उसको उलट पलट के कैसे भी लगा दो ये जलेगा, इसको उलट पलट के आप कैसे भी लगा दोगे ये जलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें उलट पलटने से। लेकिन एलईडी को उलट पलट दोगे तो नहीं जलेगा। अब ये जो छोटी वाली एलईडी है ये 3.5 वोल्ट की एलईडी है, 4.5 वोल्ट, इससे ज्यादा आपको नहीं देना है, इससे ज्यादा दोगे तो ये खराब हो जाएगा। ये छोटी वाली एलईडी 3 से 4.5 वोल्ट के बीच में आती है, उससे ज्यादा आपको नहीं देना है। ये देखो प्लस से प्लस लगाया तो ये जल गया, उल्टा लगाऊंगा तो नहीं जलेगा। अब देखो इसको मैंने उल्टा करके लगाया, देखो ये कोई इसमें कोई वो जो है लाइटिंग नहीं आएगी। अगर मैंने उल्टा लगा दिया है एलईडी को तो इसमें कोई लाइटिंग नहीं आएगी, खराब नहीं होगा पर कोई लाइटिंग नहीं आएगी। तो कभी अगर एलईडी सर्किट में नहीं जल रही है तो आप एक बार चेक करो कहीं एलईडी आपने उल्टी तो नहीं लगाई। स्टूडेंट ये क्या डिवाइस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, इसको रिले कहते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, सभी तरह के रिलेस के बारे में भी बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, कभी भी आपको सर्किट में इलेक्ट्रिकल लोड लगाना है तो आपको जो है ये रिले के थ्रू ही आपको ये लगाना पड़ेगा। तो ये रिले जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है। ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है, तो इसके बारे में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा सारे थ्योरी वगैरह इसके बारे में। तो ये आप जस्ट देख लो इसके अंदर टर्मिनल्स वगैरह कैसे होते हैं। ये प्रोजेक्ट्स में लगने वाला सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है, क्योंकि ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में इलेक्ट्रिकल लोड जो ऑन ऑफ कराए जाते हैं वो रिले के थ्रू ही कराए जाते हैं। अब देखो मैं एक बड़ा रिले दिखाऊंगा आपको जो कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए होता है। देखो ये रिले बोर्ड है, ये एक रिले बोर्ड है, इसमें देखो कितने सारे रिले लगे, 8 रिले लगे हुए। ये इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल के अंदर लगा रहता है, ये भी रिले हैं, इसके अंदर 8 रिले लगे हुए हैं। इसके साथ 8 लोड लगा सकते हो, फैन बल्ब ट्यूब कुछ भी ऐसा 8 तरीके के लगा सकते हो। देखो रिले इसमें कहाँ पे लगा हुआ है मैं आपको निकाल के बताता हूँ। ये देखो ये रिलेज हैं, इनको कैसे निकालते हैं, ये देखो ये मैंने हटाया यहाँ से, ये देखो यहाँ से ये निकल जाएगा रिले, ये रिले निकल रहा है यहाँ बाहर। ये देखो ये इसमें इसमें देखो रिले के अंदर देखो आप स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको थ्योरी में भी बताऊंगा, रिले के अंदर ये कॉयल होती है, ये कॉयल है, ये चुंबक बनाती है, और यहाँ पे तुम देखो 3 पत्तियां रहती है, इसमें से एक कॉमन होता है, एक एनओ होता है, एक एनसी होता है। एनओ मतलब नॉर्मली ओपन और एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज। जैसे ये कॉयल में सप्लाई देते हो वैसे ये चुंबक बनता है, चुंबक पत्ती को खींचता है, और जो ओपन रहता है वो क्लोज हो जाता है, और जो क्लोज होता है वो ओपन होता है। और कैसे करके ये बल्ब चालू होता है उससे, वो सर्किट मैं आपको बताऊंगा जब मैं रिले के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो देखो ये बेसिकली रिले होता है, और रिले के अंदर आप ध्यान रख लो ये कॉयल होती है, एक चुंबक बनाता है जो कि एक चुंबक बनाती है, और यहाँ पे 3 पत्तियां होती हैं। ये देखो 5 टर्मिनल है, एक ये कॉमन हो गया, एक एनओ हो गया, एक एनसी हो गया, और ये कॉयल हो गया। ये इस कोने वाली जो है ये 2 कॉयल हो गई, ये कोने वाली जो है 2 कॉयल हो गए। अब ये देख लो इसके अंदर लिखा हुआ है ये कितने वोल्ट का रिले है, ये 24 वोल्ट का रिले है, और ये इसका 24 वोल्ट का रिले यहाँ दिख नहीं रहा क्लियरली। और इसमें ये एक एनओ है, एक एनसी है, और ये बीच वाला कॉमन है। ये देखो लगाने का तरीका कैसा है इसको। इसके बाद ये ऊपर से इसको प्रेस करके लॉक कर दो, ये जो है खुलने का डर नहीं रहता फिर इसमें। स्टूडेंट ये जो है ये कहलाती है पोटेंशियोमीटर, ये होता है पोटेंशियोमीटर, ये होता है पोटेंशियोमीटर। इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काफी ज्यादा यूज होती है प्रोजेक्ट्स में। मैं आपको पूरा बताऊंगा कैसे करके, अभी समझ लो इसका नाम है पोटेंशियोमीटर या
वेरिएबल रेजिस्टर, इसको वेरिएबल रेजिस्टर भी कहते हैं या पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं या प्रीसेट भी कहते हैं, तीनों चीजें कहते हैं। पोटेंशियोमीटर, प्रीसेट या ये 3 टर्मिनल की डिवाइस होती है। ये एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है, मतलब रेजिस्टर जो है जिसका कि तुम वैल्यू को चेंज कर सकते हो। 3 टर्मिनल की डिवाइस होती है, काफी इंपॉर्टेंट डिवाइस है, सर्किट में बहुत ज्यादा यूज होती है। मैं डिटेल में बताऊंगा आपको सभी तरीके के पोटेंशियोमीटर्स के बारे में। ये देखो पीछे इसकी वैल्यू लिखी हुई है। ये देखो स्टूडेंट, ये एक स्विच है, ये एक स्विच है, ये एक स्विच है। ये स्विच कहीं पे भी तुम लगा सकते हो, प्रोजेक्ट में भी तुम कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ये बेसिकली मैंने आरओ से निकाला, ये आरओ का स्विच है, जो अपना घर के अंदर आरओ लगा रहता है। तुमने देखा होगा आरओ जो है पानी भरने के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, तो उसके अंदर ये स्विच लगा रहता है और उसके उसके जो टंकी रहती है उसके अंदर एक वाल्व लगा रहता है। जैसे जैसे पानी भरता है तो वाल्व ऊपर की तरफ तैरता है, और जब पूरा पानी भर जाता है तो वाल्व जो है तैरते हुए इस स्विच को दबा देता है। ये स्विच को जैसे ही दबाता है ऑटोमेटिकली जो है कनेक्शन कट जाता है और मोटर ऑफ हो जाती है और आरओ में पानी भरना बंद हो जाता है। अगर ये स्विच खराब हो जाए तो आरओ में से पानी ओवरफ्लो होने लगता है। तो ये एक स्विच है, ये प्रोजेक्ट में काफी यूज होते हैं, कई तरीके के आते हैं। मैं आपको सारी स्विचेस के बारे में बताऊंगा वीडियोस के थ्रू। ये देखो ये भी एक स्विच है, इनको टैक्टाइल स्विच कहते हैं। ये टैक्टाइल स्विच है, प्रोजेक्ट्स में पीसीबी में लगते हैं। ये छोटे छोटे ये लेग्स हैं, ये पीसीबी में होल के थ्रू ड्रिल होकर के यहाँ सोल्डरिंग करनी पड़ती है। ये टैक्टाइल स्विचेस हैं, जब तक प्रेस करके रखोगे ऑन रहेगा, जैसे ही छोड़ दोगे तो ऑफ हो जाएगा। मैं आपको सभी डिटेल्स वीडियोस इनके ऊपर करूंगा, पर अभी मैं थोड़ा सा आपको, ये स्पीकर है स्टूडेंट, कई प्रोजेक्ट्स में यूज होते हैं जिसमें ऑडियो के ऊपर साउंड वगैरह का म्यूजिकल अलार्म वगैरह रहते हैं, उनमें ये स्पीकर यूज होते हैं। ये स्टूडेंट क्या है, ये ट्रांजिस्टर है स्टूडेंट, ये सब स्टूडेंट ये ट्रांजिस्टर्स हैं। ये अलग अलग पैकेजेस होते हैं, ये देखो ट्रांजिस्टर अलग अलग टाइप के मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब अलग अलग पैकेजेस है। मैं आपको लिखवा दूंगा कैसे करके पहचानना है, क्योंकि पीसीबी में जब आप माउंट करोगे तो अगर आपने पैकेज गलत लगा दिया है तो पीसीबी के ऊपर लगेगा नहीं, क्योंकि इसको इसकी जो लेग्स है इसकी लंबाई चौड़ाई होती है। अगर आपने गलत लगा दिया है तो एक ट्रांजिस्टर दूसरे ट्रांजिस्टर की जगह फिट नहीं होगा। देखो ये सब ट्रांजिस्टर है, इसका साइज देखो कैसा है, गोल शेप का है। ये देखो ये भी ट्रांजिस्टर है, ये देखो छोटे साइज का गोल है, ये छोटे साइज का गोल है, ये भी ट्रांजिस्टर है। ये देखो स्टूडेंट, ये भी ट्रांजिस्टर है, लेकिन इसका शेप देखो अलग है, सीधाई में है। सारे ट्रांजिस्टर है, सबके शेप अलग अलग है। ये स्टूडेंट एक छोटा सा पीसीबी है जो मैंने बनाया है, देखो आपको भी इसी तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा। ये पीसीबी ये कैसे करके डिजाइन होता है ये मैं पूरा आपको बताऊंगा। ये पीसीबी में देखो अब ये सारे कंपोनेंट्स मैंने लगा के सोल्डर करे, ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, यहाँ पे एलईडीज लगी हुई है। ये इसको आईसी बेस कहते हैं स्टूडेंट, इसको आईसी बेस कहते हैं। आप छोटा सा कॉपी रखते चलो, और ये कंपोनेंट्स के नाम वगैरह जैसा मैं बोलता जा रहा हूँ आप छोटा छोटा लिख लेना ताकि आपको ध्यान रहे। बाकी ये वीडियो लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएंगे, तो आप वो भी देख करके। ये स्टूडेंट आईसी बेस कहलाते हैं। आईसी को डायरेक्टली सोल्डर नहीं करना है। आप छोटे में 12th में क्या करते थे, आईसी लाते थे डायरेक्ट लगा देते थे। अब ऐसा नहीं करना है, आपको आईसी बेस के ऊपर ही आईसी को लगाना है। अगर आईसी बेस के ऊपर आईसी लगाओगे तो आईसी खराब होने पे चेंज कर सकते हो, और अगर आप सोल्डर करोगे तो आईसी चेंज नहीं हो पाएगी, पूरी पीसीबी खराब हो जाएगी। तो इसीलिए आईसी बेस अलग अलग आते हैं। ये 40 पिन का आईसी बेस है, ये 8 पिन का आईसी बेस है, ये 16 पिन का आईसी बेस है। फिर इसके अलावा देखो ये टैक्टाइल स्विचेस है, माइक्रो स्विचेस जिसे हम कहते हैं। ये बजर है, ये बजर है, यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर है, देखो एक मिनट, ये पोटेंशियोमीटर है, ये छोटा सा जो लगा है ये पोटेंशियोमीटर है। इनको पिन हेडर्स कहते हैं, इनको पिन हेडर्स कहते हैं। ये पिन हेडर्स हैं। ये माइक्रो स्विचेस हो गई, ये तुम्हारा रिले हो गया, ये तुम्हारा डीबी9 कनेक्टर हो गया, ये आईसीज हो गई, ये कैपेसिटर है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ये सब मैं बताऊंगा आपको। ये वोल्टेज रेगुलेटर हो गया। ये देखो ये डायोड्स हैं, ये डायोड्स है, ये छोटे छोटे डायोड्स हैं जो कि एसी को डीसी में कन्वर्शन का काम करती हैं। ये क्रिस्टल ऑसिलेटर हो गया। ये तुम्हारा तो ये पीसीबी का पीछे का तो कवर्ड है तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, पीछे ट्रैक्स पूरी बनी हुई है। ये स्टूडेंट एक और चीज है काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये कहलाता है ब्रेड बोर्ड। कोई भी प्रोजेक्ट का आपको टेस्टिंग करनी है तो ये ब्रेड बोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये ब्रेड बोर्ड के ऊपर आप शुरू में टेस्टिंग करोगे, कोई सा भी सर्किट आप टेस्ट करना है तो ब्रेड बोर्ड के ऊपर टेस्ट करोगे। तो देखो ये स्टूडेंट, ये ब्रेड बोर्ड ये मैं बता रहा हूँ, एक मिनट स्टूडेंट, ये देखो ये सब पॉइंट्स जो है शॉर्ट होते हैं। कैसे शॉर्ट होते हैं, ये आपस में सीधाई में ये शॉर्ट होंगे, ये आपस में शॉर्ट रहेंगे, और ऐसे में ये वाला ऊपर वाला शॉर्ट रहेगा और ये नीचे वाला शॉर्ट रहेगा। चार चार के जोड़े में रहता है, इसी टाइप का आपको खरीदने को मिलेगा। मतलब ये चार और ये चार का जोड़ा रहेगा, इन चार में से ही ऊपर वाले चार, ये ऊपर वाले चार जो है आपस में शॉर्ट रहेंगे,
ये नीचे वाले 4 आपस में शॉर्ट रहेंगे। इसी तरीके से ये लाइन 4 आपस में शॉर्ट रहेंगे, ये 4 आपस में शॉर्ट रहेंगे। तो यहाँ से सप्लाई और ग्राउंड देते हैं। ये सर्किट में आपको एक बना के बताऊंगा, तब आपको क्लियर होगा। इसी तरीके से देखो, ये नीचे वाले ये लाइन आपस में शॉर्ट होती है, इसी तरीके से ये लाइन आपस में शॉर्ट होती है। और सीधा ही में अगर आप बोलोगे तो ये 5 की 5 शॉर्ट रहेंगी आपस में, और इधर की 5 की 5 आपस में शॉर्ट रहेंगी। अब देखो, ये ब्रेडबोर्ड जो है, ये इनको ब्रेडबोर्ड कहते हैं, ये सर्किट डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। अब देखो, एक ब्रेडबोर्ड अगर आपको कम पड़ जाए तो आप दूसरा ब्रेडबोर्ड ला करके भी जोड़ सकते हो। ये देखो, ये लॉकिंग मैकेनिज्म होता है, ये आप इसके साथ एक के साथ दूसरे को ऐड कर लो, तो ये देखो, ये ब्रेडबोर्ड आपस में जुड़ गए। अब आप जो है इसके साथ जो है ये दूसरा जो है पीसीबी आप जोड़ करके आप बड़ा सर्किट बना सकते हो। अब लगाना कैसे, ये देखो, कंपोनेंट को ये इसमें लगाया और ये लगा दिया इसमें, ये देखो, इस तरीके से ये कंपोनेंट को इसके साथ अटैच किया जाता है। सारे कंपोनेंट्स अटैच हो जाएंगे। ये एक सॉफ्टवेयर है फ्रिट्जिंग, ये आप डाउनलोड कर सकते हो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है। आप इस सॉफ्टवेयर को इसमें देखो, आप जब इसको ओपन करोगे तो इस तरीके का विंडो, आपको मैं लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा आपको, ये सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करना है। तो देखो, ये इस तरीके का कुछ विंडो यहाँ पे आपको दिखेगा। अब यहाँ पे आप अगर देखो, यहाँ पे अगर आप देखो, ये देखो, इसमें अलग अलग वो है, ये ब्रेड बोर्ड है। अभी मैंने आपको ब्रेड बोर्ड बताया आपको, ये ब्रेड बोर्ड जैसे आपको एक रेजिस्टेंस लाना है। ये स्टूडेंट देखो, ये मैंने बताया था आपस में, ये ग्रीन कलर मतलब ये आपस में शॉर्ट है। तो ये जैसे मान लो कि एक रेजिस्टेंस के साथ एक कैपेसिटर का कनेक्शन करना है, ये मैंने कैपेसिटर लगाया यहाँ पे। अब मुझे इसके साथ इसका कनेक्शन करना है, मैंने ये बताया, ये पांचों पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस पॉइंट से लेकर के मुझे, तो ये को हरा पॉइंट यहाँ कनेक्ट कर दूंगा, तो ये पॉइंट इसके साथ जुड़ गया। देखो, ये हरा आपस में शॉर्ट है, तो मैंने इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में, अब मुझे कोई आईसी लगानी है तो मैं यहाँ से आईसी लूंगा। ये देखो, मुझे यहाँ पे मैंने कोई एफईटी लगाना है, ये मैंने एफईटी लगा दी। ये मैंने बताया, ये सारे पॉइंट आपस में कनेक्टेड है। तो ये जैसे मुझे इसके साथ इसका कनेक्शन करना है, तो मैं यहाँ से एक वायर लूंगा और ये ऐसे कनेक्शन कर दूंगा, तो ये मेरा सर्किटरी जो है। अब देखो स्टूडेंट, ये सर्किटरी जो है ये ब्रेडबोर्ड कनेक्शन है। अगर इसका आपको वायरिंग देखना है तो आप इसको क्लिक करना, देखो ये वायरिंग आपस में आ गया यहाँ पे। ये मैंने एक रेजिस्टेंस लिया था, ये कैपेसिटर लिया है, देखो कैपेसिटर रेजिस्टर आपस में जुड़ा है ये मॉसफेट के साथ। जैसा जैसा मैं वायरिंग यहाँ पे बनाता जाऊंगा, वैसा वैसा वायरिंग यहाँ पे बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ये जो है ये सॉफ्टवेयर में बहुत बढ़िया है कि आप जैसे जैसे ब्रेडबोर्ड पे बनाओगे वैसे वैसे वायरिंग यहाँ पे बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको इसका पीसीबी बनाना है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये देखो, ये तीनों कंपोनेंट आपस में यहाँ पे आ चुके हैं। ये देखो, ये तीनों कंपोनेंट्स का आपस में, ये पीसीबी कैसे बनाना है ये सब मैं अभी आपको बताऊंगा, जस्ट मैं थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो ये जो है ये पीसीबी यहाँ पे जो है इसका, तो ये सबसे पहला इसका पार्ट होता है। ये देखो, 3 हिस्से रहेंगे इसमें ब्रेडबोर्ड। सबसे पहले एक कंपोनेंट की लाइब्रेरी, ये सबसे पहले ये कंपोनेंट की लाइब्रेरी, इसमें आपको सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, मतलब बहुत सारे मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सारे मिलेंगे, पर मैक्सिमम कंपोनेंट्स जो आपको अभी इस लेवल पे जरूरत है वो आपको सारे मिल जाएंगे। पोटेंशियोमीटर मिल जाएगा आपको, इसमें सही टैक्टाइल स्विच, हर तरह का इसके अंदर कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे। प्लस आपको यहाँ पे ब्रेडबोर्ड पे अगर कोई सर्किट डिजाइन करना है तो आपको ये ब्रेडबोर्ड भी मिलेगा। और ब्रेडबोर्ड में डिजाइन करने के बाद आप उसको स्कीमेटिक में करोगे तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट भी हो जाएगा। और फिर आपको पीसीबी बनानी है अगर, तो आप फिर पीसीबी पे क्लिक करोगे तो वो जो कंपोनेंट आपने ये ब्रेडबोर्ड पे लिए थे वो कंपोनेंट आपको यहाँ मिल जाएंगे, बस आपको यहाँ पे ट्रैक्स डालने पड़ेंगे। तो ये जो है ये सॉफ्टवेयर काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप सभी लोग स्टूडेंट लोग ये डाउनलोड कर ले नेट से, फ्रिट्जिंग। ये आपको फ्रीली अवेलेबल है, और आपको अगर नहीं मिले तो आप बताना, तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो ये सॉफ्टवेयर जो है आपको यूज करना है इस प्रोजेक्ट में, सभी तभी अपन जो है सभी अच्छे तरीके से पीसीबी लिख दिया है। नाम फ्रिट्जिंग सॉफ्टवेयर है, फ्रिट्जिंग FRIT। अगर आप ये विंडो शेयर है, आप देखो ऊपर लिखा हुआ है ये FRITZING, FRITZING ये सॉफ्टवेयर है। तो आप ये नेट से डाउनलोड कर लेना, फ्री है, इजीली अवेलेबल है, आप कहीं से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है। तो इसमें आर्डिनो का भी प्रोग्रामिंग होती है, मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कि माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग इस पे कैसे करके करनी है। तो माइक्रो कंट्रोलर की भी प्रोग्रामिंग हो जाती है स्टूडेंट इसमें, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है ये, क्या बोलते हैं, काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसमें आर्डिनो की भी प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो अभी तो मैं आपको इन तीनों चीजों के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करूंगा। ब्रेडबोर्ड पे आपको छोटा सा सर्किट कैसे बनाना है, उसका स्कीमेटिक कैसे करके जनरेट करना है, या स्कीमेटिक में बना करके कैसे करके पीसीबी बनानी है, तो इन चीजों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करूंगा। कंपोनेंट्स आपको सारे बताऊंगा, और एक मैं किताब यूज करूंगा जो कि आपके लिए
मैं आपको अभी शेयर बता देता हूँ। एक किताब मैं यूज करूंगा, ये मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू सर को भेज दूंगा, तो ये किताब आप सभी को मिल जाएगा। ये किताब है, काफी बढ़िया किताब है स्टूडेंट, आप लोग चाहे तो इसको फोटोकॉपी करा के भी रख सकते हैं। ये किताब में है ना सारे इमेजेस आपको मिलेंगी, सारे जो कंपोनेंट्स है उसकी कलर्ड इमेजेस मिलेंगी। तो आपको जो है कोई सा भी कंपोनेंट हो आपको कैसा दिखता है एक्चुअल में, ये आपको इसमें उसकी स्पेसिफिकेशंस भी मिल जाएगा और उसका साथ में इमेज भी मिलेगी और सारा थ्योरी भी मिलेगा। तो इसमें पुश बटन देखो, आप सारे के सारे कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, स्विचेस वगैरह, पुश बटन, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं। इसके 3 पार्ट है इस किताब के, काफी महंगी किताब है, मैंने ऑनलाइन डाउनलोड करा है। ऐसे आप ये खरीदने जाओगे तो डॉलर्स में है। तो ये किताब बहुत अच्छी किताब है स्टूडेंट, मैं सभी स्टूडेंट लोग को रेकमेंड करता हूँ कि ये किताब आप शुरू में यूज करें। और शुरू में नहीं, आपको लाइफ टाइम ये किताब यूज में आएगी। ये किताब मैं आपको तीनों पार्ट में आपको दे दूंगा, 3 हिस्से, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। तो ये तीनों वॉल्यूम्स में आपको दे दूंगा। इसमें सारे कंपोनेंट्स के बारे में थ्योरी और साथ में उसके एक्चुअल इमेज कैसा दिखता है वो कंपोनेंट, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे दिखेगा। कैसे करके रीडिंग लेनी है, कैसे टेस्ट करना है स्टूडेंट, ये किताब बहुत बढ़िया किताब है। तो मैं ये सभी आप स्टूडेंट लोग को आपको दे दूंगा, ये सर को मैं मेल कर दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, तो सर व्हाट्सएप के थ्रू आप सभी लोग को दे देंगे। और अगर व्हाट्सएप में नहीं जा पाएगा, क्योंकि हो सकता है ये 100 MB का हो, तो हो सकता है व्हाट्सएप पे ना जाए, तो फिर अपन देखते हैं किस तरीके से मैं गूगल पे ड्राइव पे डाउनलोड करूंगा, फिर वो लिंक शेयर करूंगा आप लोगों को, तो आप लोग उससे फिर ये डाउनलोड कर लेना। तो 2 तरीके हैं, अगर जैसा भी काम करता है। आपको देखो सारे के सारे कंपोनेंट्स इसमें मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया किताब है, मैं ये किताब आप लोग को दूंगा और यही किताब से मैं आपको पढ़ाऊंगा। सारे कंपोनेंट्स वगैरह मैं इसी के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा, और साथ में जो मेरे पास कंपोनेंट्स है मैं उनका वीडियोस भी आपको साथ में दिखाता चलूंगा। और वो जो सॉफ्टवेयर है उसमें पीसीबी वगैरह कैसे डिजाइन करनी है, तो कुछ इस तरीके से अपना वो चलेगा। और लास्ट में हमें 2 प्रोजेक्ट करने हैं, वो 2 प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे। आप लोग तो नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास सामान नहीं होगा अभी, तो मैं प्रोजेक्ट करूंगा, मैं आपको सारी चीजें दिखा दूंगा। फिर आप जब सामान आपको मिलेगा, शॉप्स ओपन हो जाएंगी, तो आप वो सामान ला करके वो दोनों प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करोगे, है ना। तो कुछ इस तरीके से करेंगे स्टूडेंट। अगर किसी को आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करेंगे, अगर किसी को कोई वो हो डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो स्टूडेंट, और या तो सर को गुड आप मॉर्निंग पूछ सर। के। हाँ गुड मॉर्निंग, बोलो दीपक। सर, कैन यू प्लीज डिफरेंशिएट बिटवीन पीसीबी एंड ब्रेडबोर्ड? पीसीबी एंड ब्रेडबोर्ड देखो, हाँ स्टूडेंट देखो मैं बता देता हूँ, पीसीबी और ब्रेडबोर्ड में बहुत डिफरेंस है। देखो ब्रेडबोर्ड कब यूज करना है, ब्रेडबोर्ड तब यूज करना है जब कोई सर्किट तुम्हें पता नहीं वो चालू होगा कि नहीं होगा। तुम्हें कोई सर्किट मिला, अब तुम डाउट में हो कि यार ये सर्किट चालू सही है कि नहीं है, तो तुम क्या बोलोगे, अरे यार इसको पीसीबी नहीं बनाएंगे, क्योंकि पीसीबी बनाएंगे तो पीसीबी खराब हो जाएगी अगर सर्किट चालू नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे, पहले बोलोगे इसको ब्रेडबोर्ड पे टेस्ट कर लेते। जब ब्रेडबोर्ड पे टेस्ट हो जाएगा, काम करने लगेगा, तब तुम उसकी पीसीबी बनाओगे, क्योंकि पीसीबी बनने के बाद अगर सर्किट खराब निकला तो वो पीसीबी खराब हो जाएगी, तुम्हें उसको थ्रो करना पड़ेगा। लेकिन ब्रेडबोर्ड में क्या होगा, कंपोनेंट ऊपर से दबा करके लगाने पड़ते हैं, तो कंपोनेंट अगर वो सर्किट खराब भी हुआ, मान लो सर्किट सही नहीं हुआ, तो तुम क्या करोगे, कंपोनेंट्स को वापस से निकाल करके अपना फिर उसको दोबारा से रीयूज कर सकते हो। तो इसीलिए शुरू में कोई सर्किट है तो उसको आपको पीसीबी में टेस्ट करना है, ब्रेडबोर्ड पे टेस्ट करना है, और ब्रेडबोर्ड पे टेस्ट होने के बाद आपको उसको पीसीबी के ऊपर जाना है। क्लियर है दीपक? हाँ सर। सर मतलब हाँ कंपोनेंट्स को अपन टेस्ट करने के लिए पहले पीसीबी में लगाते हैं, फिर उसको जो अगर वो कंफर्म है तो फिर अपन पीसीबी में मूव करते हाँ, पहले ब्रेडबोर्ड पे लगा के टेस्ट करोगे, फिर उसको पीसीबी पे लेके जाओगे, डायरेक्टली पीसीबी पे नहीं लेके जाओगे। अगर आपको डाउट है और आपको कंफर्म है नहीं सर्किट सही है, तो डायरेक्टली आप पीसीबी बना करके उसको सर्किट को टेस्ट करोगे। सर आपने ब्रेडबोर्ड भी हाँ बताया था, उसमें जरा सा एक बार फिर से बता दीजिएगा कि वर्टिकल शॉर्ट होगा हाँ या हॉरिजेंटल शॉर्ट हाँ, होगा? कौन कौन मैं सा एक सेक्शन मिनट वर्टिकल एक मिनट शॉर्ट है, मैं कौन एक सा मिनट शेयर हॉरिजेंटल कर रहा शॉर्ट हूँ। है, ये एक बार आप फिर से रिपीट कर दीजिएगा। मेरे ख्याल से एक मिनट में बच्चों को इसमें मैं कुछ कर रहा डाउट हूँ। होगा, पूछ नहीं पा ओके रहे ओके होंगे ओके वैसे। हाँ, स्टूडेंट देखो, ये ये ब्रेडबोर्ड मैं फ्रिज सर मैंने शेयर किया, एक स्क्रीन आ गई होगी। आगे आगे ऐसे। देखो स्टूडेंट, ये ब्रेडबोर्ड बिल्कुल ऐसा है जैसा मैंने आपको रियल में दिखाया है, जो फ्रिट्जिंग के अंदर जो ब्रेडबोर्ड है बिल्कुल ऐसा है। स्टूडेंट मैं आपको फिर से बता देता हूँ, देखो कैसे करके, अगर कोई कंपोनेंट आप ले रहे हो यहाँ पे, आप अगर आप एक कंपोनेंट देखो ये लगा हुआ है, आप देखो यहाँ हरा हो गया, ये कंपोनेंट लेते ही यहाँ पे आप देखो, ये मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ये मैं डिलीट कर, देखो ये कंपोनेंट मैंने यहाँ पे जैसे ही लगाया, ये देखो ग्रीन कलर हो गया, मतलब इस ये जो पूरी लाइन है, ये लाइन आपस में शॉर्ट है। अगर मुझे इसके साथ कोई कनेक्शन लेना है तो मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, पीछे भी लगा सकता हूँ और यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। इस कंपोनेंट को अगर मैं उठा करके यहाँ पीछे लगा देता हूँ, तो अब देखो ये 1 2 3 4, इन 4 के साथ अगर मैं कनेक्शन करूंगा तो यहाँ पे ये इसके साथ कनेक्शन हो जाएगा, और अगर इन 4 के साथ मैं कनेक्शन करूंगा तो इसके साथ कनेक्शन हो जाएगा। मतलब मुझे अगर इसके साथ कोई कनेक्शन करना है तो मैं इन 4 पिंस का यूज कर सकता हूँ। मतलब ये वाली पिंस आपस में शॉर्ट है स्टूडेंट, ये वाली 5 पिन आपस में शॉर्ट है, इसके साथ ये शॉर्ट नहीं है स्टूडेंट, ये ध्यान रखो, इसके साथ ये शॉर्ट नहीं है, ये 5 पिन आपस में शॉर्ट है। इसी तरीके से अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, इस जगह पे बताऊं, तो मैं ये कंपोनेंट उठा करके यहाँ पे रखता हूँ।
अब मैंने यहाँ पे उठा के यहाँ रख दिया। देखो स्टूडेंट, अब आप देखो यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो क्लियरली, देखो ये पूरी लाइन हरी हो गई है स्टूडेंट, ये पूरी लाइन ग्रीन हो गई है। इसका मतलब है मुझे ये वाली पूरी लाइन आपस में शॉर्ट है। ये सप्लाई और ग्राउंड के लिए यूज होता है स्टूडेंट, आप ये ध्यान रखो, ये सप्लाई और ग्राउंड के लिए यूज होता है, क्योंकि सप्लाई और ग्राउंड बार बार जरूरत पड़ती है, इसीलिए बहुत सारी पिनों की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए ये सप्लाई और ग्राउंड के लिए अपन ने रखा है। तो ये यहाँ पे अगर आपने सप्लाई कनेक्ट कर दिया है तो ये सारी पिनें सप्लाई से हो जाएंगी। फिर आपको सर्किट में कहीं पे भी सप्लाई की आवश्यकता होगी तो आप यहाँ से लेकर के डायरेक्टली कनेक्ट करोगे तो ये सप्लाई से जुड़ जाएगा, चाहे यहाँ से लेकर के कनेक्ट कर दोगे, चाहे यहाँ से लेकर के कनेक्ट कर दोगे। तो ये लाइनें पूरी आपस में शॉर्ट है। इसी तरीके से मैं देखो इसको यहाँ पे लगाता हूँ तो देखो ये पूरी लाइन हरी हो गई है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ पे आप शॉर्ट है। तो इसको ऐसा नहीं लगाना, कंपोनेंट्स को तो यहाँ लगाना ही नहीं है। सबसे पहली बात तो कंपोनेंट्स को ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन में नहीं लगाना है, ये सिर्फ सप्लाई और ग्राउंड के लिए यूज करना है। कंपोनेंट को हमेशा यहाँ पे लगाना है। और ये वाली इसी तरीके से स्टूडेंट, ये इसी तरीके से ये नीचे वाली लाइन भी आपस में शॉर्ट है। ये देखो मैं यहाँ पे जैसे ही लगाऊंगा तो आप देख लो, ये देखो ये नीचे वाली लाइन पूरी आपस में देखो ये शॉर्ट हो गई है। आप कहीं से भी कनेक्शन कर लो, एक ही बात है। इसी तरीके से मैं नीचे लगाऊंगा तो देखो ये नीचे वाली लाइन आपस में शॉर्ट, पर इसके साथ ये शॉर्ट नहीं है, इसके साथ ये शॉर्ट नहीं है, इसके साथ ये शॉर्ट नहीं है, ये सब लाइनें आपस में इंटरकनेक्ट अलग अलग है। इसी तरीके से ये 5 लाइन आपस में शॉर्ट है, ये 5 लाइन आपस में शॉर्ट है, लेकिन ये 5 और ये 5 में आपस में कनेक्शन नहीं है स्टूडेंट, ये 5 और ये 5 में आपस में कनेक्शन नहीं है। ये आपको क्लियर हो जाएगा जब अपन सर्किट बनाएंगे, तो फिर ये आपको क्लियर हो जाएगा। इसको देखो रोटेट करने का भी तरीका, ये देखो ये रोटेट हो जाएगा इस तरीके से। आपको अगर यहाँ लगाना है तो ये लगा दिया मैंने इस तरीके से। तो ये अभी जब मैं बताऊंगा ये तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये मैंने इसको देखो यहाँ पे अगर सपोज आपको स्टूडेंट्स कुछ अलग टाइप का ब्रेडबोर्ड मान लीजिए मिल भी गया है शॉप पे, तो अपने को घबराना नहीं है। मान लीजिए आपने वो ले लिया है तो अपने को क्या करना है, मल्टीमीटर लेना है और उसको सॉर्टिंग मोड में रखना है, जहां से अपन वो टेस्ट करते हैं, जहां 2 पिन टच करते हैं मल्टीमीटर से आवाज आती है कनेक्टिविटी के लिए। वो 2 पिन से को आप इनके हर होल पे कनेक्ट करके आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन से 2 होल आपस में शॉर्ट हैं, वर्टिकली शॉर्ट हैं कि हॉरिजॉन्टली शॉर्ट हैं। तो इस तरीके से भी मल्टीमीटर का यूज करके आप किसी भी ब्रेडबोर्ड के पैटर्न को चेक कर सकते हैं कि कौन सा सेक्शन हॉरिजॉन्टली शॉर्ट है, कौन सा वर्टिकली शॉर्ट है। तो इसके लिए आप मल्टीमीटर यूज कर लें, इजिली आप पता कर पाएंगे। मल्टीमीटर यूज करके आप स्टूडेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको कल एक वीडियो के थ्रू बताऊंगा कैसे आपको पता करना। अगर आपको कोई नया ब्रेडबोर्ड मिल जाए तो आपको कैसे पता करोगे कि कौन से पिन। सर देखो ट्रांजिस्टर अभी तुमने इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पता है। ट्रांजिस्टर के 2 काम होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ये आप सेकंड ईयर में जब जाओगे तो आपको क्लियर इसके बारे में काफी ज्यादा पढ़ाया जाएगा। तो ट्रांजिस्टर के 2 बेसिकली फंक्शन होते हैं, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर एंड ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। तो हम ज्यादातर प्रोजेक्ट में ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर का यूज कम करेंगे। ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर कहाँ यूज करेंगे, जहां पे स्पीकर लगा होगा और आप साउंड को एम्पलीफाई करोगे, तो ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर तब यूज करोगे। लेकिन ज्यादातर ट्रांजिस्टर हम जो सर्किट में यूज करते हैं वो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच यूज करते हैं, जिसमें कि 2 रीजन में ऑपरेशन होता है, सैचुरेशन और कट ऑफ। तो ये जो है थ्योरी स्टूडेंट, ये मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये आप जब सेकेंड ईयर में जाओगे तो आप क्लियरली इसके बारे में आपको पूरा का पूरा यूनिट है ट्रांजिस्टर के ऊपर। तो उसमें बाकी आप ये समझ लो 2 यूजेस होते हैं, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर एंड ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। ट्रांजिस्टर एज जब स्विच के जैसा यूज करोगे तो ट्रांजिस्टर ऑन या ऑफ 2 मोड में काम करेगा, और अगर और डिटेल में बोलूं तो सैचुरेशन और कट ऑफ में। लेकिन जब ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर यूज करोगे तो ट्रांजिस्टर लीनियर रीजन में काम करेगा। तो ये चीजें जो है आप थ्योरी समझोगे जब आप सेकेंड ईयर में आओगे। तो अभी आप समझो कि ट्रांजिस्टर एज आप स्विच के जैसा यूज करोगे जब आप रिले के साथ यूज करोगे।